हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पंकज शर्मा है और मैं फाइनेंस की फील्ड से बिलोंग करता हूँ। तो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि हमें वहीं इन्वेस्ट करना है जहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो इन्फ्लेशन के रेट से। अब इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे हम बहुत सारी पॉलिसीज़ लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हो गई, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि मेरे को कैसे पता लगे कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे को कितना मिल रहा है, क्या रिटर्न मिल रही है इसमें। अब बहुत सारी पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हमें बता दिया जाता है कि आपको हर साल 50-50 हज़ार रुपये या 1-1 लाख रुपया कंपनी को देना है और लास्ट में आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद आपको 15 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 20 लाख रुपये ये आपको प्राप्त होंगे, रिसीव होंगे। तो इस केस में क्या होता है, हम रेट ऑफ रिटर्न कभी निकाल ही नहीं पाते। अब इन केस ऑफ एफडी आपको रेट ऑफ रिटर्न लिखा हुआ होता है 5.5% का रेट ऑफ रिटर्न, 6% का रेट ऑफ रिटर्न, 4% का रेट ऑफ रिटर्न। सेविंग बैंक में अगर पैसा पड़ा हो तो उसमें स्टेटमेंट के ऊपर ही लिखा आता है कि 2.5% का रेट ऑफ रिटर्न है, 3% का रेट ऑफ रिटर्न है। लेकिन इन केस ऑफ पॉलिसीज़ ये कहीं भी मेंशन नहीं होता, या मेंशन होता भी है तो उसे आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसी का आज मैं आपको एक फार्मूला, बहुत ईजी फार्मूला बताऊंगा। तो फार्मूले का नाम है IRR। IRR स्टैंड फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1, हमें पता होना चाहिए कि हमारा कैश फ्लो, आउटफ्लो मतलब जो पैसा कंपनी हमसे ले रही है हर साल, वो कितना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें जो कंपनी पैसा वापस देगी, अब वापस वो 2 तरीके से कंपनी देती हैं। एक तो जैसे 15 साल बाद, 20 साल बाद, मतलब पॉलिसी के ख़त्म होने पर, और एक कभी कभार बीच बीच में भी पैसा देती है, जैसे 3rd ईयर के अंदर पैसा दे दिया, 5th ईयर के अंदर पैसा दे दिया, 10th ईयर के अंदर पैसा दे दिया, 15th ईयर के अंदर पैसा दे दिया। तो ये दोनों ही चीज़ें हमें पता होना चाहिए और ये दोनों चीज़ें हम बहुत आसानी से अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पता कर सकते हैं। इसके बाद जो रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे उसका मैंने आपको यहाँ पे एक्सेल का फॉर्मूला दिया है। अब इसके लिए, ये निकालने के लिए आपके पास एटलीस्ट एक्सेल होना ज़रूरी है, क्योंकि वैसे अगर आप IRR निकालोगे तो इसका फार्मूला जो है बड़ा मुश्किल होता है। एक्सेल के अंदर अगर आप ये फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ है ये डालोगे तो बहुत ही ईजी आपको होगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से भी इसे समझा दूँगा। तो मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया है, जैसे कि मैंने यहाँ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC ऑफ इंडिया की मैं साइट पे गया हुआ हूँ। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, तो बस मैं एक एग्जाम्पल ले रहा था, तो इस वजह से मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेना अच्छा समझा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो पॉलिसी है इसमें लिखा हुआ है सिंगल लाइफ, सम एश्योर्ड है 25 लाख, मेरे को 16 साल तक पैसा देना है और मेरे को 25वें साल में पैसा वापस मिल जाएगा। मतलब 16 साल तक मेरे को हर साल 1,15,376 रुपये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC को पे करने हैं और मुझे 25वें साल में कितने रुपए मिल जाएंगे, 25 लाख रुपीज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे एक्सेल का पूरा चार्ट तैयार कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा 1st ईयर से लेके और 16 ईयर तक 1,15,376 रुपये जाएगा। तो जो भी पैसे का आउटफ्लो होगा उसको मैं नेगेटिव में शो करूँगा, और जो मेरे को इनफ्लो होगा, आप लास्ट में देखिए 25 लाख, इसको मैं प्लस में शो करूँगा, ये प्लस में रहेगा। तो मैंने सबसे ऊपर लिखा ईयर के बाद लिखा अमाउंट। ईयर में मैंने वही 1 to 25 दिखा दिया, 25 ईयर्स तक की है, और अमाउंट के अंदर जो भी मेरा आउटफ्लो हो रहा है वो दिखा दिया, और जो भी मेरा इनफ्लो हो रहा है वो दिखा दिया। अब IRR निकालने के लिए मेरे पास आउटफ्लो इनफ्लो दोनों ही होने ज़रूरी हैं, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर अब मैं कहूँ कि मेरे पास आउटफ्लो है इनफ्लो नहीं है, या इनफ्लो है आउटफ्लो नहीं है, तो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाएगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने एक शीट बना ली है जिसमें मैंने इनफ्लो तो नहीं लिखा, आउटफ्लो लिखा हुआ है, तो
तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा IRR क्या लिखा हुआ आ रहा है, NUM, मतलब कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, तो अब हमने वही फार्मूला लगा दिया और लगाने के बाद हमारा ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, IRR यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। तो IRR कितना आ गया हमारा, 3%। कहने का मतलब ये है कि जो अभी हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा था उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें वो जो प्लान है उस प्लान से सालाना 3% का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप कहेंगे कि अगर इन केस मेरे को साल के बीच में भी कहीं पर पैसा मिल रहा है तब मैं क्या करूं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट शीट पे जाते हैं। तो इस शीट में आप देखेंगे फर्स्ट से लेकर के और 6th ईयर तक तो जो हमारे आउटफ्लो हैं वो सेम है, बट अगर आप देखेंगे 7th ईयर में तो इसमें देखें आप, मैंने क्या लिखा हुआ है, देखें 3,84,624। तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये 3,84,624 कैसे आया, ऊपर देखिए एक बार, -1,15,376 और +5 लाख। तो ये मैं कैसे क्या एज्यूम कर रहा हूँ इसमें मैं, कि मेरा आउटफ्लो तो हो रहा है 1,15,376 जो एज़ यूजुअल होता है, लेकिन साथ में मेरे को कंपनी वालों ने 5 लाख रुपए कैशबैक भी यहाँ पर, सॉरी कैशबैक नहीं, पैसा वापस भी हमें दिया है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप मान लो आपको मल्टीपल टाइम्स पैसा मिला है तो आप मल्टीपल रोज़ में जिस ईयर में आपको पैसा मिला है उस ईयर में वो आप अमाउंट डाल सकते हो। तो इस केस में हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाता है, 7%। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस तरीके से कोई भी पॉलिसी होगी, किसी भी कंपनी की पॉलिसी होगी, अगर आप इस तरीके से कैलकुलेट कर पाने में सक्षम होगे तो आप बहुत अच्छे डिसीजन आप अपने लाइफ में ले सकते हो। IRR का फॉर्मूला क्या होता है, तो IRR का फॉर्मूला होता है, आपको लिखना है एक्सेल में इक्वल्स टू IRR ब्रैकेट क्लोज। अब जिस कॉलम से आपका अमाउंट आउटफ्लो होना स्टार्ट हुआ है, मतलब ये देखिए ये कॉलम है हमारा B2, तो यहाँ हम लिखेंगे B2 से लेकर जहाँ पर हमें लास्ट सबसे इनफ्लो मिला है, तो लास्ट इनफ्लो हमें कहाँ मिला है, B26, तो हम क्या लिखेंगे, B26। अब जैसे मैंने यहाँ गलती से 27 अगर लिख दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 27th रो जो है उसमें 0 ही है, वैसे आपको 26 ही लिखना है। ये मानने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आपके पास इसी कॉलम के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हमें कैसे पता करना है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आप फाइंड आउट करो अपने आउटफ्लोज शुड बी मेंशन इन माइनस। इसके बाद आप अपने फाइंड आउट करो इनफ्लोज शुड बी मेंशनड इन पॉजिटिव प्लस। इसके बाद आप फॉर्मूला लगाओ एक्सेल के अंदर इक्वल्स टू IRR ब्रैकेट बंद, जो हमारी फर्स्ट रो होगी वहाँ से लेकर जो लास्ट रो होगी जहाँ पर हमारा इनफ्लो एंड हो रहा है, यहाँ हमारा क्या होगा, आउटफ्लो स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ हमारा इनफ्लो एंड हो रहा है। ये मेरे वाले एग्जाम्पल के हिसाब से है, वैसे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए। तो यहाँ हम अपनी IRR निकाल लेंगे, तो वो IRR हमारी परसेंटेज में हमेशा शो होती है। इसे देखने के बाद आपके पास जो भी और बाकी जो भी आपके पास जैसे कि सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के, आप उससे चेक करके यहाँ पे डिसीज़न ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वाली वीडियो मेरी पसंद आई होगी और मैंने आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आज फिर से किया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।